वकर साहब, सबसे पहले आपने आइन शिकनी की बात की, तो मेरा सवाल बुनियादी तौर पे ये है और आप उस चीज़ के विटनेस हैं कि तरीके इंसाफ पे आइन शिकनी का इल्ज़ाम है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नोट्स हैं कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, इमरान खान और आरिफ अलवी के खिलाफ जो है वो आर्टिकल 6 का कार्रवाई चलाया जाए, तो वो भी तो एक आइन शिकनी हुई थी जब पूरे के पूरे पार्लिमान को इन्होंने जो है वो तहस नहस कर दिया था, आइन को उठा के बाहर फेंक दिया। एक बात। दूसरा ये मेरा सवाल है कि जो आपने मरकजी पटिशन यहाँ पे दायर की है, उसमें आपने एक मेरा वो है कि मफरूजे पे बुनियाद पे की है, क्योंकि जिस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी के इजलास की आप बात कर रहे हैं, तो क्या आईनी तौर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनली और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक वो प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट कमेटी का इजलास चीफ जस्टिस बुलाने का जिम्मेदार है? क्या चीफ जस्टिस को बाईपास करके जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह अपने तौर पे इजलास बुला सकते हैं? अगर उन्होंने ऐसा इजलास बुलाया है तो क्या ये खुद उनके ओथ की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या ये खुद उन्होंने खिलाफ वर्जी नहीं की और आज एक गलत उनके फैसले को बुनियाद बना के आपने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की है? तो क्या मैं मान लूं कि पीपल्स पार्टी जैसी जमहूरी पार्टी से ताल्लुक रखने के बावजूद, वहां से सीखने के बावजूद आज आप तहरीक इंसाफ जो आइन शिकन है उसकी प्रॉक्सी बन चुके हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जो पर्सनल कमेंट है मैं उसको नज़रअंदाज करता हूँ, क्योंकि बतौर सहाफ़ी आपका काम है कि हम आपको जवाब भी दें और आप हमसे सवाल भी पूछें, लेकिन पर्सनल कमेंट जो है वो देना मेरे ख्याल से वो गैर मुनासिब है। लेकिन बात और आप फिर भी भाई हैं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। गुजारिश ये कि आपने कहा ये एक फर्जी कहानी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का मकसद क्या था? वो किस माहौल में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का कानून बनाया गया? वो उस माहौल में बनाया गया कि जहां पर फर्द वाहिद का जो ओहदा था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो ओहदा था, वो पाकिस्तान की तारीख में और खुसूसन पिछली 2 दहाइयों में हमने देखा कि वो किस तरीके से केसेस की फिक्सिंग, बेंच फिक्सिंग में वो ओहदा डायरेक्टली इन्वॉल्व था। और हमारी इस मुल्क में जो पस पर्दा कुव्वतें हैं, वो इस ताकत के जरिए वो बेंच की फॉर्मेशंस कंट्रोल करती थी, जिसके अंदर कोई इंसाफ का ताल्लुक नहीं था। और यही जो जमातें हैं जिन्होंने ये कानून पास किया, उन्होंने इस चीज को ठीक करने के लिए कानून पास किया, क्योंकि वो भी इस चीज के विक्टिम रहे। तो क्या आज जो स्पिरिट था कानून का, क्या वो आज अपनी जगह पर कायम है? क्या वो स्पिरिट कि जिसके अंदर ये फैसला किया गया था कि मेजॉरिटी का जो फैसला होगा वो सारों के लिए एक्सेप्टेबल होगा, तो जब चीफ जस्टिस साहब अकलियत में चले गए, अक्सरियत ने एक फैसला कर दिया, तो फिर हम वापस रिवर्ट कर जाएं और उस कानून की नफी कर दें और उन्हीं पसपुर्दा कुव्वतों और ताकतों के हाथ में दोबारा अदलिया का इदारा पकड़ा दें? तो ये सूरत हाल तो किसी भी सूरत पार्लियामेंट की इंटेंशन नहीं थी, लेजिस्लेचर की इंटेंशन नहीं थी। और दूसरी बात जो आपने कही, जो पीटीआई के किरदार के मुतालिक, देखें इस मुल्क में कौन सी ऐसी सियासी कुव्वत है, हम में से कौन से ऐसे लोग हैं, इवन मीडिया में से, कि जिन्होंने इस मुल्क को इस मुकाम तक पहुंचाने में अपना हिस्सा नहीं डाला। इसीलिए हम बात करते हैं ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की। देखिए मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, सारा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, मैं अब वो बातें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक ज़िमनन आपको इशारा कर देता हूं कि हम भी बड़ा तड़पे अजब करप्शन और गजब कहानियों के प्रोग्रामों से। तो हर किसी ने अपना हिस्सा डाला है। तो इसीलिए हम बात करते हैं कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन हो, जिसके अंदर तमाम फ्रीकैन, इसमें कोई शक नहीं है कि इस मुल्क को इस मुकाम तक पहुंचाने में सबसे बड़ा किरदार हमारी इस्टेब्लिशमेंट का रहा है, लेकिन पॉन्स और पपेट्स का किरदार अदा करने वालों की भी कमी नहीं रही। हर कोई सामने आए, अपने हिस्से की गलतियों को तस्लीम करे, हम अपने हिस्से की गलतियों को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। और जब तक हम ये अपनी गलतियां तस्लीम नहीं करेंगे, माशरे में से पोलराइजेशन नहीं खत्म होगी और माशरा आगे नहीं बढ़ेगा। सियासी इख्तलाफात हम रखना चाहते हैं, आपकी राय का बहुत एहतराम है, और इंशाअल्लाह हम चाहते ये हैं कि सियासी दुश्मनियां, इदारों के अंदर जो कॉम्प्रोमाइज हो गए इदारे, कि वो सारे अपने आईन के तय करदा असूलों के तहत काम करें और माशरे में से ये पोलराइजेशन खत्म हो। ये हमारी कोशिश है और ये कोशिश हमारी जारी रहेगी। एक और बात है, देखें ये वाला पाकिस्तान 71 16 दिसंबर के बाद वजूद में आया,
ठीक है। इस पाकिस्तान के अंदर 72 से शुरू करें अभी तक तकरीबन 53 साल हुकूमत है। 3 साल इमरान खान ने किए, 50 साल किसने की है? उनके गिरबाना कभी आपने हाथ डाला है? कभी उनसे पूछा है कि मुल्क क्यों तबाह किया आपने? 3 साल वाले के पीछे आप लगे हुए सब रोज, जिन्होंने 50 साल मुल्क को लूटा तबाह किया है, उनके पीछे क्यों नहीं जाते हम लोग? इंसाफ कहाँ है, अदल कहाँ है? मेरे भाई सच बोलना चाहिए और पिक एंड चूज नहीं होनी चाहिए। हकीकत को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब हकीकत लोगों तक पहुंचेगी, और पहुंची हुई है, आज 90% लोग एक तरफ है, डूबे हुए। आज जो पाकिस्तान की तबाही के जो किस्से और कहानियां दुनिया के सामने, वो अजीब है। तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। उम्मीद है पाकिस्तान के अवाम जीतेंगे, अक्ल प्रिवेल करेगी, और वो लोग जिन्होंने अवाम का हक लूटा है, इलेक्शन लूटा है, वो इंशाअल्लाह अवाम के सामने उनके चेहरे बेनकाब हो गए हैं और वो इस काबिल नहीं रहेंगे कि अवाम को फेस कर सके। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमने भी कोर्ट लखपत पहुंचना है। अच्छा, आवाज ठीक है, आ जाएगी। अच्छा, अब जरा साइड पे हो जाए। वो कोई शोर ना। हमने भी कोर्ट लखपत पहुंचना है। अच्छा, आवाज ठीक है, आ जाएगी। अच्छा, अब जरा साइड पे हो जाए। वो कोई शोर ना मचाए, फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। आप पीछे हो जाओ ना, सिर्फ मीडिया के लिए जगह। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, सारे आप जरा पीछे हो जाएं, फिर वो शोर नहीं मचाए कोई। अब थोड़ा सा साइड पे हो जाए, फिर वो शोर मचाएगा। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपको जो पहला वाला पॉइंट है वो है इमरान खान की सेहत के ऊपर, क्योंकि हमने इमरान खान को जाके बताया कि यहाँ पे सोशल मीडिया पे आग की तरह ये बात फैलाई जा रही है कि इमरान खान बहुत सख्त बीमार हो गए। रिपोर्ट उनकी टेनाइटिस की, जो उनके कान में 2 साल से उन्होंने इसकी कंप्लेंट की, और ये अगर आप डॉक्टरों से पूछें तो बहुत लोगों को कंप्लेंट हो जाती है। तो वो उन्होंने कहा कि ये हाँ मुझे टेनाइटिस था, और उससे थोड़ा सा, क्योंकि वो जब कान में इन्फेक्शन होता है तो एक दफ़ा उससे वर्टिगो हुआ था। तो ये तो अब ठीक है मेरा। और पिछली दफ़ा कहते तो मैंने आपको बताया था आंख था। उसके बाद उन्होंने आंख के बारे में ये कहा कि जो मेरे जो स्टेन पड़ रहा था उसका नंबर आंख का वो लेंस का बदलना था, और वो उनका डॉक्टर ने एडवाइस किया है, और उन्होंने ही जेल में उन्होंने बदलवा के दे दिया, जो उनको अपनी किताबें पढ़ने में मुश्किल पड़ रही थी। और इसके अलावा इमरान खान ने कहा, मैंने कहा आप अपने अल्फाज में बताएं आपकी सेहत कैसी है। तो इमरान खान ने कहा कि सोच के बना कहा, देखो जब मैं जेल में आया था तो आपको पता है कि मुझे थोड़े महीने पहले जो गोलियां लगी थी उससे उनके नर्व डैमेज हुए थे, और डॉक्टर्स ने भी कहा था इसको बड़ा वक्त लगेगा, कम से कम साल वो नर्व डैमेज ठीक होने में। कहते हैं लेकिन मुझे वर्जिश का टाइम नहीं मिलता था जब मैं बाहर था, क्योंकि इतनी मसरूफियात होती थी। तो जेल में आके मुझे एक फ़ायदा हुआ था शुरू में कि मेरे पास क्योंकि इतना वक्त होता था, मैं वर्जिश करके मेरी टांग जल्दी ठीक हो गई थी। और माशाल्लाह सेहत में मैं बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इसमें हिम्मत दी है कि मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई किसी चीज़ की कंप्लेंट नहीं है। हालांकि हमने उनको कहा कि इसी वजह से हम चाह रहे हैं कि आपका कंप्लीट मेडिकल चेकअप हो, ताकि इस किस्म की आइंदा के लिए जो कैसराइयाँ होती हैं इसको बंद किया जाए। और वो जो मेडिकल चेकअप है वो हमारे शौकत खानम के डॉक्टर